अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, एमपी ऑनलाइन की दुकान जाओ तो वो बोल देते हैं कि आपका नहीं बन पा रहा है, ये सिस्टम नहीं ले रहा है। पंचायत जाओ तो मना कर देते हैं, ऑफिस जाओ तो मना कर देते हैं। कहीं से भी नहीं बन पा रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और यदि आपका बन गया है लेकिन कार्ड नहीं आ रहा तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप जुड़े हैं पार्थ गुरु ज्ञान चैनल से। यहाँ पर आपको हर चीज का बहुत सुंदर और सरल उपाय बताया जाता है। कोई कठिन नहीं है, 2 मिनट में आप अपने मोबाइल से नया आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और यदि बन चुका है तो आप ओरिजिनल आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आप सिर्फ भारत के निवासी हों, किस स्टेट से हैं कोई मायने नहीं रखता, पूरे भारत के लिए लागू है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आज तक जो नया अपडेट आया है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स शासन ने उसमें अपडेट कर दिए हैं कि आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगा। चाहे समग्र आईडी हो, अगर समग्र आईडी नहीं है तो आपके पास लेबर कार्ड होगा, लेबर कार्ड नहीं है तो आपके पास भवन निर्माण कार्ड होगा, भवन निर्माण कार्ड नहीं है तो श्रम कार्ड होगा। और भी बहुत सारे कार्ड, अगर कोई भी एक कार्ड आपके पास है तो आपका भी आयुष्मान कार्ड 2 मिनट में आप अपने मोबाइल से तुरंत बना लेंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो मैं इतनी सरल भाषा में आपको बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आ सके, और मात्र 5 मिनट लगेंगे, आपका आयुष्मान कार्ड तैयार हो जाएगा बन के, और आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, और एक चीज और बोल दूंगा साथियों कि आज तक आपका बहुत प्यार और बहुत सम्मान मुझे मिला है। आप और उसी के कारण चलते मैंने 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार और विश्वास से पूरे कर लिए हैं। लेकिन मेरा अभी वॉच टाइम घट रहा है, जिसके कारण मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इससे मेरा वॉच टाइम तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन साथ में जिसके पास आप शेयर कर रहे हैं उस साथी का भी आपके द्वारा फायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए हम जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार की नई नई जानकारी हर रोज इस चैनल पर लाते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों उसके लिए हमको सबसे पहले चलना होगा गूगल पर। चलिए चलते हैं गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ हमको सर्च करना होगा बेनिफिशियरी पोर्टल। जी हाँ साथियों, आप देख लें, जैसे ही हम बेनिफिशियरी पोर्टल सर्च करते हैं सबसे ऊपर ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट आ जाती है। इस पर हमको क्लिक करना है, इसी पर हमको चलना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर हमको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बेनिफिशियरी, दूसरा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को क्लिक मत कर देना भैया, क्योंकि ऑपरेटर ऑप्शन उनके लिए है जो सीएससी चलाते हैं, और आपके लिए है बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी वाला पोर्टल। तो ये बेनिफिशियरी में ही आप टिक रहने दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ मोबाइल नंबर आप अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद ये साइड में वेरीफाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप अभी देख लें ध्यान से, बाद में फिर समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि यार वीडियो अच्छा नहीं बना। तो चलिए मैं अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है। अब मैं ये वेरीफाई पर टिक कर रहा हूँ। वेरीफाई पर जैसे ही हम टिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर हमको एक ओटीपी भेजी गई है, तुरंत ओटीपी आ जाती है। ओटीपी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमको ओटीपी डालना है, और इस कैप्चा कोड को पूरा सेम टू सेम यहाँ पर उठाकर डाल देना है, और लॉगिन पर फिर टिक कर देना है। तो चलिए हम इतना करते हैं, और आप ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। तो यहाँ अब मैं अपनी ओटीपी डालता हूँ, कैप्चा कोड डालता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी भी डाल दी है, कैप्चा कोड भी सेम टू सेम डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पर टिक करता हूँ। लॉगिन पर जैसे ही मैं टिक करता हूँ मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आप ध्यान से देखते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। और भैया इतना हो सके, जब मैं इतना समझा रहा हूँ तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, दूसरे का भी भला हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अलग अलग स्टेट दिए हुए हैं, पूरे भारत के स्टेट दिए हुए हैं। हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्कीम का ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम स्कीम पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास, यहीं पर आप समझिए बात को, यहाँ पर दोस्तों कई प्रकार की स्कीमें जोड़ दी गई हैं अभी अभी वर्तमान में।
तो यहाँ पर पहले जो भोपाल गैस ट्रेजरी विक्टिम, ये सब नया जोड़ा हुआ है। ये एक समग्र आईडी का ऑप्शन, ये लेबर कार्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे श्रम कार्ड हो गया, जिनका श्रम कार्ड बना है, जिनका भवन निर्माण कार्ड बना है, जिनका मजदूरी कार्ड बना है, वो होता है लेबर कार्ड। BOCW का मतलब वही है, BOCW जो ये लिखा है ना, इसका मतलब वही है कि लेबर कार्ड, यानी श्रम कार्ड, भवन निर्माण कार्ड, मजदूरी कार्ड। तो चलिए हम बनाते हैं आज समग्र आईडी से। तो समग्र आईडी क्योंकि प्राह सभी लोगों के पास में होती है, तो चलिए समग्र आईडी से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं समग्र आईडी। समग्र आईडी सिलेक्ट कर लिए, उसके नीचे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आप यहाँ सिलेक्ट करिएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके नीचे आता है ऑप्शन सर्च बाई का। यहाँ पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर फैमिली, क्योंकि हमने यहाँ समग्र आईडी सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पर फैमिली आईडी का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हमको फैमिली आईडी सिलेक्ट करना होता है, चलिए हम वो करते हैं। तो हमने अब फैमिली आईडी सिलेक्ट कर लिए है। अब यहाँ पर हमको, यहाँ पर दे रहा है फैमिली आईडी नंबर, यानी हमको समग्र आईडी का जो नंबर होता है ना, आप लोगों के घर में 8 अंक का समग्र आईडी का मैन नंबर रहता है, 9 अंक का सदस्य नंबर रहता है। तो हमको यहाँ 8 अंक वाला डालना है, जो समग्र आईडी का मैन नंबर है, यानी मुख्य नंबर, ऊपर जो सबसे समग्र आईडी के लिखा रहता है। तो चलिए हम अपनी समग्र आईडी का नंबर डाल देते हैं। तो साथियों, मैंने अपनी समग्र आईडी का नंबर तो डाल दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में एक सर्च बार का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर हमको टिक करना है। जैसे ही हम इस पर टिक करते हैं, हमारे सामने पूरी डिटेल्स, जितने भी, जिस भी समग्र आईडी का नंबर हमने डाला है, पूरी डिटेल्स उस फैमिली की आ जाएगी, जितने भी सदस्य हैं। ये आप, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ये मोबाइल नंबर उनका अलग अलग, EKYC स्टेटस, कार्ड स्टेटस, एक्सेस सब आ जाएगा। यहाँ पर मैंने YouTube की पॉलिसी के कारण विलर किया हुआ है, लेकिन आप लोग समझिए, आप लोगों को समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विलर जरूर है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी फैमिली की जितने भी सदस्य हैं, पूरे के नाम यहाँ शो करेगा। अब आपको आयुष्मान कार्ड जिनका भी बनाना है, तो वहां पर आपको यहाँ पर ये भी दिखा देगा। आप ध्यान रखिए, एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ ये EKYC स्टेटस में आपको ये वेरीफाइड लिखा होगा जिनके में, मतलब उनका, उनके सामने इस प्रकार का डाउनलोड का निशान बना होगा। और जिनका वेरीफाइड EKYC नहीं है, उनके में ये रेड कलर में ये खुद लिखा होगा, और यहाँ पर ऐसा निशान बना होगा। तो ये चिंता मत करिए, जिनका वेरीफाइड है उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा, और जिनका वेरीफाइड नहीं है उनका भी यहीं से बन जाएगा। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस में बताता हूँ आपको। अब हमको आयुष्मान कार्ड के लिए, ये जो आप देख रहे हैं एरो का निशान नीचे की तरफ आ रहा है ना, समझ में? तो जो एरो का निशान नीचे की तरफ बना है, इस पर हमको टच करना है। तो चलिए इस पर हम टच करते हैं। जैसे ही हम इस पर टच करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखा दिखेगा आधार नंबर, मतलब आपका जो आधार नंबर है, उस पर वेरीफाई करने के लिए अभी हमको परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, वेरीफाई लिखा हुआ है, इस पर हमको टच करना है। यहाँ कुछ नहीं करना, इस पर अभी हमको फिलहाल पर टच करना है। तो चलिए हम वेरीफाई पर टच करते हैं। वेरीफाई पर जैसे ही हम टच करते हैं, हमारे सामने पूरी डिटेल से जो इस कार्ड को लेकर है, ये आ जाती है सामने। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आप सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ छोटा सा ब्रैकेट बना होगा, इस पर हमको टिक करना है। ये टिक कर दिए। टिक करने के बाद आप और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमको एक अलाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। ये यहाँ पर हमको अलाउ कर देना है। तो चलिए हम अलाउ कर देते हैं। जैसे ही आप अलाउ करेंगे, तो आप फिर से यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और आपको एक ये ग्रीन टिक दिख जाएगा, मतलब आपने परमिशन दे दी, है ना। यहाँ तक आ गया समझ में? ध्यान से समझते चलिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लेना, क्योंकि रोज मैं इस प्रकार के नए नए वीडियो लाता हूं आपकी जानकारी के लिए। तो क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो अब चलिए, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब इसके नीचे मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखा है ना, ये ऑथेंटिकेशन मोड, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट वाले में क्लिक करना है। ये हम सिलेक्ट वाले में जैसे ही क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पर 3 ऑप्शन खुलते हैं। आप समझिए बात को, एक-एक से समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। दोस्तों बिना स्किप किए साथियों देखिएगा। एक पहला ऑप्शन आपको आधार ओटीपी दिख रहा है, फिर आधार फिंगरप्रिंट दिख रहा है, फिर आधार आधार इरेज दिख रहा है, मतलब आँखों से। तो हमको सबसे अच्छा रहता है आधार ओटीपी, तो आधार ओटीपी पर आप टिक कर दीजिएगा। चलिए हम आधार ओटीपी पर टिक करते हैं। जैसे ही हमने आधार ओटीपी पर टिक किया, हमारे मोबाइल पर 2 ओटीपी आ गई। एक आधार कार्ड में जिसमें आधार आधार वालों की तरफ से आई है और एक हमारे मोबाइल नंबर में आई है। तो हमको दोनों ओटीपी यहाँ डालना होगा। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ डालना है। तो आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है बेनिफिशियरी आधार ओटीपी। तो जो आधार वालों की तरफ से आई है ओटीपी, वो हमको यहाँ पर डालना है। आपके मैसेज में जो ओटीपी वाला मैसेज है, उसमें लिखा रहेगा आधार ओटीपी। तो आधार वाली ओटीपी हमको इस ब्रैकेट में डाल देना है। चलिए डाल देते हैं। ये हमने आधार वाली ओटीपी डाल दी। अब हमको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी। यहाँ पर मोबाइल में जो हमारे ओटीपी आई है वो वाली ओटीपी डालना। ये अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, 2 ओटीपी आएंगी, एक आधार की तरफ से, आधार वालों की तरफ से, और दूसरा आपके मोबाइल पर। तो अब नीचे हमको मोबाइल में जो ओटीपी आई है वो वाली डालना है। तो चलिए वो भी हम इनबॉक्स में जाकर ओटीपी देखते हैं और डालते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों ओटीपी सही सही डाल दी हैं। जब सही सही हम ओटीपी डालते हैं ना, तो उसकी एक कारण, ये जो ग्रीन टिक लग जाता है ये सही। अगर ग्रीन टिक लग गया तो मतलब आपकी ओटीपी सही डली हुई है ना। यहाँ तक आया समझ में। अब चलिए अब आगे मैं बताता हूँ। आगे हमको ये ऑथेंटिकेट, ये नीले कलर में ये लिखा है, इस पर हमको टच करना है। तो चलिए हम टच करते हैं। जैसे ही हम इस पर टच करते हैं, तो आपके सामने आपकी उस समग्र आईडी में जितने भी सदस्य हैं, सबका स्टेटस सामने आ जाएगा। और यहाँ सबके स्टेटस के एक कॉर्नर में ब्रैकेट छोटे छोटे बने होंगे, जितने लोग फैमिली आईडी में जुड़े हुए हैं। ये तो आपको जिसका आयुष्मान कार्ड बनाना है उसके ब्रैकेट में आप टिक कर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट में टिक किया। टिक करेंगे तो थोड़ा सा 2-4 सेकंड लगेंगे और आपका वो आयुष्मान कार्ड बनकर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे हमारा आयुष्मान कार्ड आ चुका है। जी हाँ, तो देखिए ये मैंने स्क्रॉल किया, ये हमारा आयुष्मान कार्ड आपको सामने दिख रहा होगा। ब्लर है सिक्योरिटी रीजन के चलते, लेकिन आपके समझने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में एक एक से आ जाए। ये हमारा आयुष्मान कार्ड बनकर आ चुका है, डाउनलोड बनकर सामने आ चुका है। बस हमें बाकी रह गया इसको डाउनलोड करना। तो उसके लिए ये डाउनलोड का ऑप्शन ये नीचे दिया हुआ है, लिखा है डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक करेंगे, 1 मिनट में हमारा आयुष्मान कार्ड, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ। तो दोस्तों मैंने डाउनलोड जैसे ही किया, यहाँ पर ये आ गया सामने, एक इंटरफेस हमारे सामने मैसेज आ गया, आयुष्मान कार्ड हैज बीन डाउनलोड सक्सेसफुली। अब हम जैसे ही इसको ओके करेंगे, हम सीधे बाहर हो जाएंगे। तो चलिए, क्योंकि हमारा कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब आप इतना समझ लीजिए कि डाउनलोड कहाँ होता है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं ढूंढते रह जाइएगा कि हमारा कार्ड डाउनलोड हो गया लेकिन गया कहाँ। तो चलिए यहाँ हम ओके करते हैं। ये ओके किए, तो ये हम ओके जैसे किए, हम सीधे बाहर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब आपको डाउनलोड कहाँ हुआ है उसके लिए ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, एक रेड कलर में ये एरो का निशान बना हुआ है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एरो का निशान बना हुआ है। यहाँ पर हम जैसे ही टिक करेंगे ये, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर ये डाउनलोड वाला। इस पर हम जैसे ही जाएंगे, तो इस पर सबसे ऊपर ही हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर रखा है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, हमारा कार्ड सामने खुल जाएगा। तो जैसे ही हमने उसको क्लिक किया और ड्राइव पीडीएफ व्यूअर को ओके किया, तो ये हमारा आयुष्मान कार्ड सामने आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आयुष्मान कार्ड सामने आ चुका है, नया वाला। तो ये इस प्रकार से अब हम इस कार्ड को
प्रिंट करवाकर, कलर प्रिंट करवाकर और बढ़िया से लेमिनेशन करवा लेंगे और ये हमारा ओरिजिनल आयुष्मान कार्ड होगा। तो आपका ये आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया है। और एक चीज यहाँ क्लियर मैं ये कर दूं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये भी जान लें कि जैसे हमने ये कार्ड को डाउनलोड करने की प्रोसेस की है, जिनका नहीं भी बना है वो भी अगर सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे तो उनका कार्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार और दिखाई दे रहा हूँ। अब मान लो दोस्तों, एक चीज और देख लो, अगर किसी की ई-केवाईसी नहीं हुई है, मतलब किसी का लिस्ट, वो कहते हैं ना लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे आयुष्मान कार्ड बनेगा, बहुत समस्या जा रही है, तो वो सब समस्याएं हट चुकी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये भी आप लास्ट की मेन बात जरूर सुनिए ध्यान से। जिनकी जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब आपका समग्र आईडी से ही मात्र आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिनकी एक ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनके में आपको इस टाइप में दिखेगा, ये यहाँ पर रेड कलर में अनआइडेंटिफाइड लिखा दिख जाएगा। तो इनका अब कैसे बनना है वो भी मैं बता दूं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है जहां से हमने अपना अभी बताया है हमने कि आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर एरो न बनकर उनके में इस टाइप का निशान होगा। इस पर भी आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो मैंने प्रोसेस बताई है सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस हो जाएगी। आपकी ई-केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपका नया आयुष्मान कार्ड भी बनकर वहीं पर उसी तरीके से आपको मिल जाएगा जैसा मैंने अभी पहले बताया है। तो उनका भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। अगर नहीं भी बना है तो यहाँ से नया बनकर तैयार हो जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज रोज शासन से जुड़ी हुई नए नए वीडियो लाते हैं और हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।